हेमंत सरकार के 1000 दिन पूरे हुए, जिसके बाद पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि 1000 दिन तो अभी झांकी है, 10,000 दिन अभी बाकी है। इतना ही नहीं बल्कि बीते 1000 दिनों में जितने भी कार्य किए उसकी उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार शेर के बच्चा को शिकार करना नहीं सिखाते हैं, वैसे ही शिबू सोरेन की सेना को काम करने से रोका नहीं जा सकता। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा सुप्रियो भट्टाचार्य ने। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आपके सहयोग से एवं राज्य के 3.5 करोड़ लोगों के आशीर्वाद से इस राज्य के हमारे युवा मुख्यमंत्री एक सकारात्मक सोच के साथ 1000 दिन का अपना कार्यकाल कल पूरा किया। 825 दिन अभी बहुत शेष है और हमको लगता है कि ये जिस दिशा में राज्य बढ़ रहा है कि आगामी 1,00,000 दिन हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में राज्य सरकार राज्य हित में काम करेगी, क्योंकि जो 1000 दिन बीता उसमें हम सबको मालूम है कि 500 दिन ऐसे रहे शुरुआत के जब जीवन और जीविका हम लोगों के लिए चुनौती बनकर खड़ी थी। वैश्विक महामारी के बीच राज्य सरकार का प्रथम बजट पेश हुआ और काम शुरू ही हो पाता कि राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण तैयारी के बगैर आपात स्थिति में लॉकडाउन की व्यवस्था की गई। भयावह दृश्य उस समय सामने आए। लोग पैदल चलने को मजबूर हुए, जो प्रवासी श्रमिक थे अपनी माटी को लौट रहे थे। सैकड़ों ने इस क्रम में अपनी जान गंवाई, लाखों लोगों ने अपना रोजगार खोया। दर दर भटकने को जब लोग केंद्र सरकार द्वारा विवश कर दिए गए, तो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व वाली सरकार ने इसको चुनौती के तौर पर लिया और कुछ ऐसी चीजें यहां पर की गई पूरे दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, जो देश के लिए अनुकरणीय रहा। कोई व्यक्ति भूखा ना सो पाए, इसलिए गांव पंचायत स्तर से लेकर मोहल्ले टोलों तक दीदी किचन स्थापित की गई। इस राज्य में कोई भी बाहर का श्रमिक पैदल ना चले, इसके लिए आश्रय स्थल बनाए गए। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग लंबी लंबी बात करते थे कि मोदी जी के नेतृत्व में हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में चढ़ेंगे, उसको किसी ने क्रियान्वित किया तो हेमंत सोरेन जी ने किया। चाहे उत्तर का लद्दाख हो या दक्षिण का अंडमान निकोबार,
हम लोग हर तरफ से, चाहे कच्छ हो चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, हर तरफ से लोगों को यहां लाया गया। देश का पहला श्रमिक रेलगाड़ी रांची के हटिया रेलवे स्टेशन पर आकर रुकी, क्योंकि हम सब कुछ कर सकते हैं। झारखंड के खिलाफ होने वाली किसी भी साजिश को बर्दाश्त नहीं कर सकते और झारखंड के लोगों के पहचान, अधिकार और सम्मान की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर। आज जब बच्चे, जो खेलने वाले बच्चे हैं, उनको सीधी नियुक्ति मिलती है, जो निजी क्षेत्र है उसमें 75% स्थानीय को रोजगार की गारंटी मिलती है, जो आधारभूत संरचना खासकर इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी में जो काम हुए, रोड में और हाउसिंग में जो काम हुए, यह बताता है कि झारखंड 20 साल के बाद पहली बार अपने फौलादी और बुलंद बुनियाद पर खड़ा हुआ है। कितना झूठ बोलना भाजपा को अब महंगा पड़ा है, ये भाजपा के लोग तिल तिल कर समझ रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं लोग कि अरे आज तक तो कोई आदिवासी का बच्चा 1000 दिन पूरा नहीं किया, ये कैसे कर लिया? ये शिबू सोरेन का बेटा है। जैसे शेर के बच्चे को शिकार नहीं सिखाया जाता, मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता, उसी तरह शिबू सोरेन के हर सिपाही को इस झारखंड में काम करने से नहीं रोका जा सकता। आप सबने इस सरकार के साथ सकारात्मक रूप से सहयोग किया। जहां कहीं भी सरकारी योजनाएं नहीं पहुंची, उसका रिपोर्टिंग हुआ, जिसके कारण सरकार आपके द्वार, आपके अधिकार के तहत गई और लोगों के जो मांगे थी उसको एड्रेस करने का भी काम किया। आने वाला दिन शारदीय नवरात्र का भी शुरू होने वाला है। और पूरा महीना त्योहारों में ही गुजरेगा।
1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक जब उदयमान भास्कर को अर्घ्य दी जाएगी और उसके बाद हमारा स्थापना दिवस भी आएगा, बड़ा दिन भी आएगा, टूसू भी आएगा, माघ भी आएगा। और हम सब अपनी संस्कृति, अपनी पहचान, अपने जीवन यापन के तरीके के साथ खुशी भी मनाएंगे और आगे बढ़ने का नव संकल्प भी करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त कर रहा हूं।